पेज 482। यहां से पढ़ देता हूं मैं। ये एक पैराग्राफ तो लगभग हमारा पूरा हो गया। दोबारा पढ़ने के अंदर अगर कोई शब्द, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो, आप वहीं रोक लीजिए। अंतस्तलीय अंतरात्मा और सतही कामना पुरुष। अंतस्तलीय मन वस्तुओं के उन सभी स्पर्शों को ग्रहण करता और याद रखता है जिन्हें सतही मन अनदेखा करता है। इसी प्रकार हम यह भी पाएंगे कि अंतस्तलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व के प्रति उत्तर देती है, जिसे सतही कामना पुरुष अरुचि और इनकार द्वारा अस्वीकार कर देता है, या जिसे उदासीन अस्वीकृति द्वारा अनदेखा कर देता है। जब तक कि हम अपने सतही जीवन के पीछे नहीं जाते, जो कि केवल कुछ चुने हुए बाहरी अनुभवों का परिणाम मात्र है, एक अपूर्ण ध्वनि प्रसारक है, या हम जो बहुत कुछ हैं, उसमें से कुछ हिस्से का जल्दबाजी में किया गया असिद्ध और अपूर्ण अनुवाद है। जब तक कि हम इसके पीछे नहीं जाते और अपने खोजी यंत्र को अवचेतन मन में नीचे नहीं उतारते और अपने आप को अतिचेतन की ओर नहीं खोल देते, जिससे कि अपनी सतही सत्ता के साथ उनके संबंध को नहीं जान जाते, आत्मज्ञान तब तक असंभव है। तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मतलब ये कंडीशंस बता रहे हैं कि जब तक ये हम नहीं जानते, हम अपना जो बहुत कुछ है, उसमें कुछ थोड़ा-सा जो है, उसके टच में आते हैं, उसी से अपनी व्याख्या कर लेते हैं कि हम ये हैं, जबकि वास्तव में हमारा निज स्वरूप है, उससे कहीं व्यापक है, उतना छोटा नहीं है। क्योंकि इन 3 चीज़ों के बीच हमारा अस्तित्व घूमता रहता है और उनमें अपनी समग्रता पाता है। हमारे भीतर जो अतिचेतन है, वह जगत की आत्मा और अंतरात्मा के साथ एक है, और वह किसी दृश्यमान विविधता से शासित नहीं होता। अतः उनकी प्रचुरता में वह वस्तुओं के सत्य और वस्तुओं के आनंद से संपन्न होता है। इसलिए आनंद यदि प्राप्त करना है, तो जिस भाग को है, उसको टच करो, तो इसी जगत का वर्णन एक कह रहा आनंद स्वरूप है। दूसरा, जो अपने सतह के ऊपर है, बहुत पीड़ा में है, सारे समय पीड़ा में है। जिसे अवचेतन कहा जाता है, वह अपने आप के उस प्रकाशमान शीर्ष में, जिसे हम अंतस्तलीय कहते हैं, तो उल्टे अनुभव का एक उपकरण है। जिसे हम अवचेतन कहते हैं, उसका प्रकाशमान शीर्ष वो है सबलिमिनल। ये तो अनुभव का एक उपकरण है, सच्चा स्वामी नहीं। वह वास्तव में जगत की आत्मा और अंतरात्मा के साथ एक नहीं होता, अपितु वह अपने वैश्व अनुभव के माध्यम से उससे खुला होता है। वास्तव में जगत की आत्मा और अंतरात्मा के साथ एक नहीं होता, जिसे हम अवचेतन कहते हैं। वह अनुभव का उपकरण है, सच्चा स्वामी नहीं। सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस वो है जो इनकॉन्शियंट की जो निम्नस्थ चेतना है, उसके नजदीक है, और जिसे गडमड तरीके से ये कह रहे हैं सबलिमिनल और इसको अवचेतन को एक ही मान लिया जाता है। जो जनरली ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट्स हैं, या जो आपके ये हिप्नोटिज्म के अंदर जाते हैं, ये हर किसी तरीके से टर्मिनोलॉजी इनको पता तो है नहीं, कौन सा मूवमेंट क्या है, नहीं इनको वाइटल का पता, न आपके सबकॉन्शियस मूवमेंट्स का पता। वह वास्तव में जगत की आत्मा और अंतरात्मा के साथ एक नहीं होता। ये बीइंग की डिजाइन बता रहे हैं, इसलिए हमारे पास कौन से माध्यम से आ रही है, वैसा फिर जीवन का स्ट्रक्चर हो जाता है। अपितु वह अपने वैश्व अनुभव के माध्यम से उससे खुला होता है। वैश्व अनुभव के माध्यम से खुला होता है।
अंतःस्थलीय अंतरात्मा आंतरिक रूप से। और पशुओं के अंदर ये क्या होता है, इंस्टिंक्ट है। एक पशु के साथ कोई मिसहैप हुआ, वो रेशियल इंप्रेशन के अंदर तुरंत कम्युनिकेट हो जाती है। नहीं तो एक को कोई पानी के अंदर से मगरमच्छ बाहर निकल के खा गया, वो तो बताने जाएगा नहीं दूसरे को। तो मतलब ये रेस तो कभी सीखेगी नहीं, वो स्पीसी तो कभी सीखी नहीं। यही बात मनुष्यों के साथ भी इसी तरीके से है। एक दूसरे मतलब मैकेनिज्म तो यही है। अगर ये वैश्व अनुभव आपको न हो, इसीलिए यदि वन मैन्स परफेक्शन, वो अगर परफेक्शन लेके आता है तो उसका इनपुट जो है सारे समीकरण के अंदर परिवर्तन ले आएगा। तो हम सारी जगह परफेक्शन लाने की कोशिश करें, अपने आप के ऊपर हाथ न लगाएं। इसका सबसे इफेक्टिव तरीका तो ये है कि अपने आप से शुरू कर दे व्यक्ति। जिस आदर्श को वो चेरिश करता है, जिसको अडोर करता है, उस आदर्श को अपने अंदर मूर्तिमान तो करना शुरू कर दे। उसके अंदर जो-जो चैलेंजेस आएँगे, वो ये देख सकता है कि भई तेरे साथ ये चैलेंज आ रहे हैं, तो ये तो सारों की प्रकृति के अंदर ये चैलेंज तो यूनिवर्सली उन लोगों के साथ भी है। शेड का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई ग्रेडिंग का फ़र्क हो सकता है, मोटा-मोटा तो वही होगा। तो ये वैश्व अनुभव के माध्यम से रेशियल आपको मतलब उसमें उस अनुभव के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करती है ये चीज़ें। अंतःस्थलीय अंतरात्मा आंतरिक रूप से वस्तुओं के रस के प्रति सचेतन होती है और सब प्रकार के संपर्कों में उसे समान आनंद होता है। वो आपके इलेटेड मोमेंट्स में भी उतना ही रस लेती है, जितना कि जो आपको बाहरी तरीके से सतह पे लगता है कितना डिप्रेशन के अंदर है, उसको इससे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको इससे फ़र्क पड़ रहा होता, तो आप उस स्थिति में हो ही नहीं सकते थे। उसको उस चीज़ के अंदर भी आपकी वर्तमान स्थिति आप जिस तरीके की भी है, व्यक्ति शिकायत ज़रूर करता रहेगा अपनी हेल्थ को लेके, इसको लेके। वो अपने आप से अगर इस दृष्टिकोण से या कोई समय ये पूछे क्या वो वास्तव में बदलना चाहता है? आपको अपनी पीड़ाएँ, अपने तकलीफ, आराम, ये सारे भी बड़े चेरिश्ड हैं ये। उसके अंदर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को। वो एक ऐसी स्थिति जहाँ वो इनसे दूर होगा, जहाँ रोग ना होंगे, जहाँ उसको ये दवाइयाँ वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। उसकी तामसिक सेटअप में उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो उससे ग्रो करने के अंदर अंतरात्मा को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो सारे टचेज़ के अंदर इक्वल आनंद ले रही है। साथ ही वह सतही कामना पुरुष के मूल्यों और मानकों के विषय में भी सचेतन होती है। अगर इसके मूल्य और मानक इनके विषय में वो सचेतन नहीं हो, तो हम ग्रो कैसे करें? तो जनरल जो ये बात है कि उसकी आत्मा दुःख पा रही है। वो छोटा-सा भाग जो एसोसिएट करता है हमारी सतही प्रकृति के साथ और इसको ग्रो करवाता है। अगर वो इसके साथ ग्रो करवाने वाला न हो, आपने अपना डेलीगेट भेजा या अपना प्लान भेजा किसी को, उसके अनुरूप वहाँ मकान बन रहा है। कोई बहुत विशाल या कोई ऐसी योजना है वहाँ और आपको इंस्ट्रक्शंस या जो भेजोगे उसको सही ट्रेन करके भेजना पड़ेगा। तो उसका एक डेलीगेट उसने यहाँ इस हमारी सतही प्रकृति, तो जो-जो कार्य उसके लिए आप कंड्यूसिव करते हो उसमें वो ग्रो करता है, एस्थेटिक्स के अंदर ग्रो करता है। शुभ भाव है, सत्यवादिता है, निष्ठा है, आपके जो आचरण में ये सारी जितनी भी नैतिकताएँ हैं वो, या आपने कोई वादा किया उसको पूरा किया, चैरिटी कर रहे हो, दूसरों के प्रति एक तो खुद के ऊपर केंद्रित हो, एक आपका मूवमेंट उस ओर है। ये सारी चीज़ों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो ग्रो करता है। मतलब आप अपने सरफेस सेल्फ की बजाय जैसे ही कोई दूसरी चीज़ को असर्ट करते हो, तो इसलिए आपने अपने आप के लिए एप्रोप्रिएट करके साधनों को खुद उनको कंज़्यूम कर लिया। उससे ज़्यादा ये ग्रो करती है जब आप अपने साधन-संसाधन किसी और के साथ शेयर भी करते हैं, उसमें ये ग्रो कर जाती है। जब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, उसमें एक बेटर विधान को आप ऑपरेट करवाते हो, हायर कोई लॉ है, वो उस समय आप निर्णय लेते हो, तुरंत इसमें फ़र्क पड़ जाता है। और जो लगातार इसी तरीके के निर्णय करता है, उस व्यक्ति के जीवन में
और लगातार जो एक न्यूट्रल है उसमें, या फिर एक जो गलत ही गलत या अपने ऊपर केंद्रित जो निर्णय करता है, उसमें कहे यार ये तो आत्माहीन आदमी है। तो इसके मूल्य और मानक इनके विषय में सचेतन होती है और स्वयं अपनी सतह पर सुख-दुःख और उदासीनता के तदनुरूप स्पर्शों को ग्रहण करती है, किंतु सब में समान आनंद लेती है। सुख है, दुःख है, उदासीनता है। 3 तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं कि तदनुरूप स्पर्श। अब एक जनरल तरीके का है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ठीक है, उस तरीके के स्पर्श को वो ग्रहण कर रही है। नहीं तो अंतरात्मा तो ये इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकती है, इस बात को कि भई मेरा तो न कोई शरीर, न परिवार, न कुछ और। फिर भी वो इसके अंदर कौन-से परिवार के अंदर जन्म ले रही है, कौन-सी हेरिडिटी लेके आ रही है, इन सारों को भी रिस्पेक्ट करती प्रतीत होती है और इन सारों के तदनुरूप करस्पॉन्डिंग स्पर्शों को ग्रहण करती है, आनंद सारों के अंदर ले रही है। तो सतह से लेके अंदर तक का है, डिपेंड करता है हम इस स्पेक्ट्रम में अपने आप को कहाँ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे भीतर की सच्ची अंतरात्मा अपने सभी अनुभवों का आनंद लेती है, उनमें बल, आमोद-प्रमोद और ज्ञान जुटाती है। उनके द्वारा अपने भंडार और अपनी प्रचुरता में बढ़ती है। जैसे-जैसे ये बढ़ती है, मतलब जो देखिए 2 मैकेनिज़्म हैं इसके अंदर। यहाँ क्रम विकास के अंदर एक तो जातिगत तरीके से आप गति कर रहे हैं। तो एक स्पीसी है बंदर। अब उसमें बंदर के रूप में वो ग्रो कर रहा है, एक स्पीसी अपने ऑप्टिमम तक पहुँच गई, अब उससे आगे तो नहीं जा सकती। तो इसमें ऐज़ ए स्पीसी या ऐज़ ए कलेक्टिविटी तो आपका विकास हो गया, पर इंडिविजुअल का विकास कहाँ हुआ? इंडिविजुअल का विकास हुआ नहीं, तो प्रकृति यही कोशिश कर रही है, ये कोशिश करती मनुष्य के लेवल तक आई, कि चेतना के अंदर नया एक कड़ी जुड़ी। इसके अंदर भी पहले तो मनुष्य जाति को एट लार्ज जीवित बनाए रखो, तो इसके अंदर आपको सतत बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया है, जीवन को स्थायी बनाने की। अरे! डिवाइन लाइफ़ तो बाद में होगी, पहले यहाँ लाइफ़ तो हो। इसलिए इतना डीपली प्लांट किया गया, पर इसके अंदर भी खाली एक मनुष्य जाति बोल के बनी रहे, तो इसमें नवाचार तो आया नहीं। यही हमने ह्यूमन एस्पिरेशन के अंदर शुरू से हम बात करते आ रहे हैं। इसमें प्रगति यदि स्पीसी या रेस के हिसाब से चले, तब तो बहुत लंबा टाइम लगे। क्योंकि रेस तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो विशेष प्रगति कर लेता है, रेस एट लार्ज तो बहुत धीरे चलती है। हाँ, पर ये भी है कि यदि रेस एक सर्टेन प्रगति कर लेती है, तो वो हर इंडिविजुअल जो पैदा होने वाला है, उसको सिद्धांततः ही मिल जाता है। इसलिए दोनों का अपना प्रभाव है। तो एक तो पूरी की पूरी जाति वो प्रगति करे, और इसके अंदर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, नहीं तो इंडिविजुअल सोल का मतलब क्या है? तो इंडिविजुअल सोल ग्रो करे, उसके लिए फिर बाद के अंदर रीबर्थ का मैकेनिज़्म है, वो काम में लिया जा रहा है। नहीं तो व्यक्ति आया, उसने अपना योगदान किया रेस को, जाति विकसित हो गई, ठीक है? मनुष्य जाति बोल के सपोज़ विकसित हो गई, इंडिविजुअल का क्या? तो दोनों ये मैकेनिज़्म काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो नई रेस आने वाली है, सपोज़ सुप्रामेंटल की, उसमें कई संभावनाएँ हैं, जिसके अंदर एक तो डायरेक्ट डिसेंट हो सकता है, आविर्भाव। एक ये है कि एक ऐसी जाति जो ट्रांज़िशन के अंदर हो, मनुष्यों के अंदर से कुछ ऐसे जो ह्यूमन तरीके से जो जन्म ग्रहण किया, पर वो इस बैरियर को तोड़ के और उसके अंदर एंटर कर पाए। ये पुरोधा होंगे, इस जाति को कनेक्ट करने के, दूसरों को भी इसमें, वो आएगी ऊपर से। अब जो नई रेस आ गई, सपोज़ जाति के रूप में आ गई, अब उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, वो सिद्धांततः ये लेके आएँगे ये चीज़, जो कि यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ वालों को तैयार करके लंबी साधना से, ये से, वो से, उसके अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है।
जब जाति आ गई, अब कोई मनुष्य का बच्चा है, उसको वो कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है कि पशु से अलग वो करना पड़ रहा है। सिद्धांततः मन लेके आ रहा है वो। जबकि कितना भी आपका प्रखर बंदर हो, कितना भी शार्प हो, डेवलप्ड हो, वो वाली चीज़ सिद्धांततः है नहीं बेचारे के अंदर। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, उनके द्वारा उनसे बल, आमोद, प्रमोद और ज्ञान जुटाती है, उनके द्वारा अपने भंडार और अपनी प्रचुरता में बढ़ती है, भीतर की सच्ची अंतरात्मा। ये फिर बाद में ग्रो करती है, अपने अनुभव बटोरती है, तब तक कि जब तक गीता भी कह रही है कि एक ऐसी अवस्था जहाँ ये मृत्यु से पहले क्षणों में ये चयन करती है कि कौन से इसके परिवारों में जाना है। सावित्री इसकी बात करती है कि यदि आत्मा इतनी ग्रोन अप है, वो अपनी नेक्स्ट कंडीशंस हैं, वो डिटरमिन करती है। या फिर बाद में एक इंटरमीडिएट ज़ोन है, वहाँ अगर अंतरात्मा में इतनी ताकत नहीं है, तो वो लोग फिर बाद में उसको हेल्प करते हैं कि कौन-सी कंडीशंस में जाना है, कहाँ जाना है। उसके लिए वो गाइडिंग एंटिटीज़ हैं, वो हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से ये सारा विकास है, चल इस ओर रहा है। यदि हम इसको वास्तव में समझ जाएँ, तो शिक्षा इसी पार्ट की है। इसके कितना हम संपर्क में आएँ, ये भाग हमारे जो बाहरी सतही प्रकृति है, उसको अपने हाथ में ले ले। आप जिसको साइकिक एजुकेशन बोल रहे हो। ये नहीं करवाई और सतही प्रकृति के अंदर भी खाली कुछ ट्रिक्स सिखा रहे हो, तो वो तो एजुकेशन ही नहीं है। मैं क्या हूँ, ये मैं बता ही नहीं रहा। तो इसमें सच्चा कल्याण कभी भी कैसे हो सकता है, चाहे मैं अपनी भीतर की फैकल्टीज़ का कितना भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकास भी साधित कर दूँ और वो एक चीज़ जो वास्तव में आप हो, वो चीज़ मैं आपको बताऊँ नहीं, वो कम्युनिकेट करूँ नहीं, तो ये कौन-सी शिक्षा हुई? ये तो एफिशिएंसी है नहीं, न शिक्षा में हुई, न जीवन में हुई, न व्यवहार में, किसी में नहीं हुई। तो करने का एकमात्र काम ये है और ये हर जने को उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे अंदर की यही सच्ची अंतरात्मा है जो कातर कामना में मन को बाध्य करती है कि जो कुछ उसके लिए कष्टदायक है, उसे सहन करे। तो इसमें जो भी एक्ट्स आपके हैं, भई ये तो कातर कामना में मन है। बेचारा वो ये देखता है मेरा सस्टेनेंस कैसे होगा? बिना भोजन के नहीं चलेगा, बिना इसके नहीं चलेगा। ये तो मेरी कामना है। कामना के पीछे भी कारण है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा भई। शुरू के अंदर इसलिए डिज़ायर जो है, अफ़ोरिज़्म में कह रहे हैं श्री अरबिंदो डिज़ायर वाज़ द हेल्पर। डिज़ायर न होती, कौन हम में से भोजन करता? कौन इतना समय व्यर्थ करता? या फ़ियर, मैं जल जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, मेरे को कोई खा जाएगा। अगर ये फ़ियर न हो, तो यहाँ धरती पे जीवन नहीं रह सकता। तो ये तो बेचारा शंकित रहता है और अपने एक छोटे से दायरे, क्योंकि ज़रूरी है जीवन का रक्षण करने के लिए अपनी जो इंडिविडुअलिटी को बचाए रखना, ये जो मल्टीट्यूड है उससे, क्योंकि जीव जीव का भक्षण कर रहा है। तो शुरू में तो जीवन को धारण करने के लिए यदि जीव जीव का भक्षण कर रहा है, तो आपको इनहेरेंटली ये सबकॉन्शियस से मिल गई, भैया ये मेरा भक्षण कर लेंगे। इससे पहले कि ये मेरा भक्षण करें, मैं करूँ थोड़ा बहुत। तो कातर कामना में मन है, इसको बाध्य करती है, अरे नहीं यार, खाली भक्षण ही भक्षण नहीं, इसमें और भी जगह है काम करने की। तो उसके लिए कष्टदायक होता है, पर उसको ये मजबूर करती है। तो स्कूलिंग इसके अंदर जो भी अनुशासन आप लागू करते हो, आपकी लोअर प्रकृति है, सहज रूप से स्वीकार ही नहीं करती उसको। अब कितना आप इसके ऊपर लागू कर पाते हो? अभी तो जो अनुशासन व्यक्ति लागू कर पाते हैं, कामना के कारण तो कर पाते हैं। कितना-कितना अनुशासन। इसलिए माँ ने उदाहरण दिया लेज़ीनेस एंड तमस, तमस और लेज़ीनेस। आपके जो ओलंपिक के अंदर भी जा रहा है या कोई किसमें स्पोर्ट्स में जा रहा है या राजनीति के अंदर जा रहा है या इन किन्हीं भी फील्ड्स ऑफ एडवेंचर के अंदर जा रहा है, तमस तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है ही, क्योंकि हमारी प्रकृति बनी ही भई शरीर तो तमस का है पूरा का पूरा। पर उसके अंदर वो अपनी कोई जो पीछे की राजसिकता है, उससे उसको एकदम कस देता है। सारे दिन वो उसके पीछे मेहनत करेगा, जो भी किसी फील्ड में चाहता है।
लेजीनेस जो है वो एक अलग चीज है। वो व्यक्ति जो उस फील्ड के अंदर रात दिन एक करता है, जैसे ही उसको दूसरा फील्ड जिसमें उसकी रुचि नहीं है, उसमें मेहनत नहीं कर पाएगा वो। यहाँ आ जाएगी लेजीनेस। तो लेजीनेस जो है उसके अंदर कोई भी शुभ चीज है भगवान के प्रति है इलविल। तमस तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन है। लेजीनेस एक एडेड फैक्टर है। लेजी व्यक्ति हमेशा ही लेजी नहीं होता। तमस तो है ही, हमारे गठन में ही तमस तो है। लेजीनेस डिपेंड करता है इस वाले में तो करोगे, इसमें नहीं करोगे। तो आप कौन से फील्ड में कितना क्या कर पाते हो, वो तो अभी जो आधार बना हुआ है वो है कामना। वो तो आपको इंटेंसिटी प्रदान कर देती है। अरे नहीं करोगे तो पेट कैसे, डिजायर और फियर। भीतर से कोई आपके चीज आए कि ये उचित है अनुचित है, ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। और फिर बाद में उसके अंदर इंटेंसिटी लागू कर पाना कि उचित है, और पूरी इंटेंसिटी से, उतनी इंटेंसिटी से, और फिर बाद में और भीतर की अंतरात्मा आ जाना कि भगवान के प्रेम के लिए, मतलब ये तो चीज ही चेंज हो गई। और उसके लिए अपनी प्रकृति को एकदम कस के रखना, वो ही इंटेंसिटी रखना जो एक कामना में पुरुष अपने जो काम्य वस्तु है उसके लिए रखता है। वो चीज आप माँ के लिए कर पा रहे हो, कोई डीपर चीज के लिए कर पा रहे हो, ये देखने नहीं मिलती। ये रेयर क्वालिटी है ये। आप और दूसरी चीजें कर सकते हो, आप अष्टांग योग कर सकते हो, आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। ये तो हमने पढ़ाई था जयपुर के अंदर की हठ योग आपको क्या क्या प्रदान कर सकता है, राजयोग क्या क्या प्रदान कर सकता है। फिर भी जो एक्चुअल जो ग्रंथि है उसको टच ही नहीं करते ये, इनफैक्ट उसको तो भड़का देते हैं। जो ग्रंथि जो सेल्फ वाली है उसको ये भड़का देते हैं। तो इस डायमेंशन में तो ये चीज आती नहीं। इसलिए सिंसियरिटी सबसे दुर्लभ गुण है। सच्ची सिंसियरिटी, सच्ची चीज सबसे दुर्लभतम चीज है। और दूसरी चीजें तो मिल जाएंगी आपको, ये नहीं मिलेगी। तो ये क्या करती है सच्ची अंतरात्मा आके उसको कि भैया सहन करो। तो जगत के अंदर भी आप ये देखते हैं, कामना के कारण भी किसका मन करता है कि उठ के जाने का, पर फिर भी व्यक्ति के नहीं भैया मेरे काम पे मेरे को पहुंचना है। तो क्या तो आपको कामना ड्राइव करती है, फिर बाद में उचित अनुचित वो व्यक्ति, अरे ये तो सात्विक आदमी है, इसलिए अपने आप को ड्राइव करता है ये कि ये उचित है इसलिए करूंगा। और फिर बाद में इन तीनों को ये प्रोग्रेशन की, आप तामसिक से आ गए राजसिक, राजसिक से आ गए सात्विक, और अब निस्त्रैगुण्य। उचित है या नहीं है इससे भी मेरे को मतलब नहीं है, माँ की प्रसन्नता क्या है, ये बहुत थोड़े मिलते हैं। ये तो कहने की बातें हैं, बाकी तो हमारे निर्णयों में कितने कितने कंसिडरेशंस एंटर करते हैं। वो तो हम जो इस मार्ग के व्यक्ति हैं वो ही थोड़ा बहुत तो इसके प्रति सचेतन हो सकते हैं। लगाम लगाना तो बहुत दूर की बात है। ये जान सकते हैं कि हमारा जो कंसिडरेशन है एक्चुअल में तो हमारा जो आदर्श है उसके अनुरूप होता ही नहीं निर्णय। पता नहीं कितनी कितनी चीजें प्रवेश कर जाती है, तो शुद्ध रूप से भोग बन नहीं पाता भगवान के लिए। क्या तो शरीर एंटर कर जाएगा, राजसिकता एंटर कर जाएगी, विचार एंटर, आपकी मानसिकता है, ये तो बहुत कम व्यक्ति है ही नहीं डेवलप्ड यहाँ तक कि उसके मानक हैं, उसके जो आदर्श हैं वो एंटर कर जाएं। ये तो कम होता है। अभी तो लोअर बीइंग है, सारे जो उपयोगितावाद है इसने बिल्कुल हमको जो मनुष्य जीवन की डिग्निटी है, आपकी जो एक जो उसके अंदर भव्यता है उसको तो खत्म ही कर दिया। मनुष्य को नीरा पशु बता दिया कि सारा प्रयास किसका है, पेट भरने के ऊपर केवल। इसमें मानसिकता का तो कोई लेना देना नहीं। तो प्रवेश कर जाती हैं वो लोग जो कोई हायर उद्देश्य भी रखते हैं। वो ये देख सकते हैं कि एक्चुअल जो कार्य करते हैं उसमें तो आप भावित भी हो, आप में एस्पिरेशन है, तो भी एक्चुअल कर्म करने के अंदर शरीर बाधा डाल देगा, शरीर से उठती चीजें डाल देगी। आपके एटाविज़म्स हैं, परिवार है, उससे आसक्ति है, प्राण है, वो बीच के अंदर डाल देगा। ये हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करती हैं, प्राणिक चीज़ क्या करती है, दमदर के हमने ये लिस्ट पूरी पढ़ी थी। तो इसलिए जो कष्टदायक है उसके अंदर भी भैया सहन कर, जितना ही आप ये करते हो। अरे भई आप ये जो जितनी स्टोरीज़ बताते हो,
कि बॉर्डर के ऊपर वो गया, टेररिस्ट था तो भी सामने छाती खोल के वो खड़ा हो गया, ले आ तू। पर वो एक ऐसा मोमेंट आया, वो उसके लिए गया ही नहीं था। व्यक्ति कोई ये सोच के नहीं गया था, ऐसा तो शायद ही कोई मिले। पर जब वो सिचुएशन उसके सामने आ जाती है, कोई दूसरी चीज़ है वो टेक ओवर कर लेती। कोई ज़रूरी नहीं वो रिस्पॉन्स सारे ही वो ही देते होंगे। स्टोरीज़ तो हज़ारों में से किसी-किसी की बनती है, सारों की थोड़ी बनती है। भई हमारे सामने तो वो जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो सामने आती हैं। वो दूसरी स्टोरीज़ का तो पता ही नहीं लगता, वो बताने थोड़ी आते हैं। तो जो स्टोरीज़ सक्सेस वाली है, उससे भी ज़्यादा शूरवीरता से उसने क्या किया होगा, वो तो उसके साथ चला गया अगर मर गया तो। उसका तो हमको पता ही, हमको एक्चुअल में किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता। ये तो कोई-कोई जो छिट-पुट चीज़ है, उसमें घटना हमको पता चल जाए, उसको हम कहते हैं, वाह! कितनी शूरवीरता, वाह! कितना ये। एक्चुअल चीज़ें तो चली जाती हैं। वो जो मोमेंट है, उस समय उसने अपने शरीर की, अपने प्राण की, इन सब की सारी चीज़ हटाई और उसके क्षेत्र के अंदर कूद गया, लो बरसाओ मेरे ऊपर गोलियाँ। या आप एक ऐसे क्षेत्र के अंदर चले गए, आपने अपने लोअर सेल्फ है, उसको सुपरसीड करके कोई दूसरी चीज़ जब उसके ऊपर, जीवन इसके लिए है, जीवन इन निर्णयों के लिए है। और यदि आप रोज़ एक निर्णय करना जानें या एट लीस्ट कम से कम क्रिटिकल मोमेंट्स के अंदर ये करना जानें, आपका सारा टेक्सचर जीवन का चेंज हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। कि आप जानें कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है डीपर मोमेंट को, या हायर आपके कोई डिस्पेंसेशन है, उसको कैसे लागू करें, इसके लिए है जीवन। नॉर्मल लाइफ में अब रोज़ तो क्या करोगे आपने, ठीक है, एक तय कर लिया कि मेरे को ये काम करना। फिर चाहे आश्रम लाइफ में भी वो रोज़ थोड़ी चमत्कार है एज़ सच। फिर भी आपके पास निर्णय तो हर गिवन मोमेंट पे निर्णय करने की तो आपकी चॉइसेस तो होती हैं। उसमें भी आपकी, मैं कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ तो इसके अंदर नेग्लिजेंटली ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, कितना इसमें मैं एनर्जी दे रहा हूँ, अनुभव में कितना नज़दीक जा रहा हूँ, बोलने में मैं अपनी बात पूर्वाग्रह दे रहा हूँ या मैं बार-बार माँ को रेफ़र करके जी आप इसके माध्यम से, मैं कितना डीप इसमें जा पा रहा हूँ, कितना, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत इंटेंस हो गई है, तो सारा जीवन ऐसा हो सकता है। और यदि आप ऐसे करोगे तो एक-एक दिन आपके लिए जो बरसों काम नहीं कर रहे थे, वो एक-एक दिन में कर सकते हो ये। अभी विचार करके देखो। तो जीवन है इसके लिए। आपकी सतही बीइंग को बता दिया कि ये है, इसके ऊपर जब आप लागू करते हो, सतह के ऊपर जियोगे तो उसमें तो कोई संभावना है ही नहीं, ऊपर हमने बात कर ली। वो तो तय दायरे से बाहर निकलना चाहती ही नहीं, खाँचे में ही रहेगी। आप बहुत बड़े संगीतकार भी हो सकते हो, विचारक भी हो सकते हो। अंत परिणाम उसका क्या है? निल। इसके लिए पूरा जगत तो साफ-साफ दर्पण है, जो देख ना जाने वो तो दिख ही रहा है, खुली किताब है, पढ़ लो इसको। कैसे-कैसे अच्छे-अच्छे लोग आए हैं अभी भी, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है उनके साथ? नथिंग, कुछ नहीं। कोई आपके अंदर वो नहीं है, कोई नई इस तरीके की चीज़ आ गई, जगाई-मधाई की जैसे। सारे को पवित्रीकरण यों कर दिया और यों व्यक्ति अपने सेल्फ परफेक्शन में, नैतिकता में, उसमें लगा रहो, कुछ नहीं। डेस्पिकेबल रहता है वो। और यहाँ तक कि उसमें सुख तलाशे और प्राप्त करे। ये हमारे लिए करें क्या? इसमें सुख तलाशो, प्राप्त करो, मतलब हायर चीज़ को हमेशा ही सब्स्टिट्यूट इसमें, हमारे पास हर गिवन मोमेंट या उस समय चॉइसेस होती हैं। जैसे ही नाश्ते की टेबल पे बैठे, क्यों भई? किस लिए? ये चीज़ क्या काम की है? हर समय आपके पास, फिर बाद में कुछ इसके विषय में विचार कीजिए मोटे तरीके से कि मेरे जीवन में मेरे को क्या चाहिए? माँ के लिए कौन-सी चीज़ आवश्यक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रकृति के ऊपर दबाव लगाइए। भई हम सारे वही लोग बैठे हैं यहाँ। तो इसलिए ये बात, कोई पब्लिक तो है नहीं यहाँ, कि उसको ये, कि पब्लिक का इससे कोई संबंध भी नहीं है। ये तो सारे वो हैं जो इस मार्ग के व्यक्ति हैं। तो ये बैठ के शांति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करें माँ से कि मेरा जीवन का ढर्रा क्या होना तो हो, मेन फ्रेम क्या होना चाहिए, डिटेल्स तो भर लेंगे इसकी, पर मेरे को इस समय फुटबॉल ग्राउंड में होना चाहिए या मेरे को किसी दुकान पे होना चाहिए या किसी अरे ये तो मोटी तो ये तय करें। मैं ये कह रहा हूँ, ये सीटें लाल है, ये हरी है, यार तेरे को इस ग्राउंड में ही नहीं होना है।
लोग ये बात करते हैं, हम अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, माँ से जुड़ के करते हैं, माँ ने तेरे को दायित्व कहाँ का दिया है, गेट कीपरिंग का काम दिया तो वहाँ खड़ा हो। तू आश्रम मैनेजमेंट सँभालने की बात कर रहा है, उसकी डिटेल्स की बात कर रहा है, पर तेरे लिए तो तय किया है, तो अपना ये मोटा-मोटा फ्रेमवर्क माँ से चयन देख के, उनसे समझ के, और वो कैसे पता चलेगा? आप भीतर से बता देगा आपको सुख किसमें, सच्चा सुख किसमें मिल रहा है। इंडिकेशंस मिल जाएँगे, यदि आप उसको देखना जानें या चाहें कम से कम। अगर चाहोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। फिर डिटेल्स उसमें, फिर ये भीतर वाली सच्ची अंतरात्मा उसमें सुख तलाशेगी कि इसमें जो सही है, इसमें सुख तलाशो। अरे तकलीफ पाने थोड़ी आई है वो। हम कहते अरे रे सुख लेगी इसमें, अरे तो सुख के लिए तो आई है, दुःख के लिए थोड़ी आई है यहाँ। पर किसमें? बच्चे की शिक्षा हम करवाते हैं ना। शुरू में स्कूल नहीं जाना चाहता, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती भी करते हो, जो भी तरीके से, क्योंकि आप ये जानते हो अरे इसमें बेटर सुख है। जब आप अनुशासन लागू करते हो, शरीर को से वज़न उठाते हो, ये करते हो, एक्सरसाइज़ करते हो, तो शरीर तो कहता है यार सोने में जितना आराम है इसमें तो है नहीं। पर एक आपके कोई अक डिस्क्रिमिनेशन है, वो कहती है नहीं, नहीं ये करो। तो क्यों? क्योंकि बेटर सुख तलाश कर रहे हो आप, उस सुख से बेटर सुख है। आप अभ्यास करते हो संगीत का और का, बरसों बरस, दूसरा कहता है यार कितनी मेहनत कर रहा है, पर जो उसके अंदर बाद में जो निकल के आता है, वो कह रहा है इसकी एवज़ के अंदर ये चाहे मैंने 20 साल अभ्यास किया हो, ये जो मोमेंट ये चाहे वो आधी घंटे का मोमेंट है, वो इतना ज़बरदस्त उसका आपको है, तो इसमें सुख तलाशे और प्राप्त करे। उसके लिए जो सुखद है, उसे अस्वीकार करे, उसके मूल्यों में फेर-बदल करे या फिर उन्हें उलट ही दे। तो इसलिए ये साधना हो जाती है। मैं यही कहते आ रहा हूँ, चीज़ों में तटस्थ, भाव में समानता रखे। तटस्थ मतलब ये नहीं जहाँ माँ का कार्य हो, वहाँ तो तटस्थता नहीं, वहाँ तो एकदम कि रात-दिन मरना एक कर दे आदमी, जीना-मरना इसके अंदर काम है उल्टा। जहाँ माँ का काम है, वहाँ कोई लेना-देना नहीं नेग्लिजेंटली। परिवार जहाँ टच करता है, छींक आनी चाहिए उसके तो। तुरंत तैयारी करके चाहे वो आश्रम लाइफ़ जी रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, फट से पहुँच जाएँगे वहाँ। और यहाँ अगर व्यक्ति कर भी रहा है 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, तो पीछे उसकी चेतना में कहीं न कहीं है, यार मैं काम कर रहा हूँ माताजी के लिए। और किसी को वो कह रहा है या नहीं कह रहा है, पर ये विवेचन आपके दिमाग में आए बिना रह ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसका भोग न लगा रहे हो। मैं माँ का काम कर रहा हूँ, मैं तो खूब कर रहा हूँ। अगर वाइटल भड़की हो और वो ये देखे यार मेरी तो कोई गिनती नहीं है यहाँ, काम कर रहे हैं यहाँ 10 घंटे, मिल कुछ रहा नहीं, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। ये न भी हो तब भी मैं कह रहा हूँ इसको भी यदि आप जीत लो, तो भी व्यक्ति के ये भाव मैं काम कर रहा हूँ माँ के लिए। ये तो भीतर व्यापार में नहीं ये नहीं होता। परिवार में आदमी पिसता रहता है, उसमें नहीं होता। उसमें थोड़ी होता है, उसमें तो सुखदता है। भई आप मूवी देख रहे हो, मूवी के अंदर ये कोई अनुशासन का भान थोड़ी आता है। उसमें अरे वाह! पता ही नहीं चला। वही माँ के कार्य में आना चाहिए, थकान क्यों आनी चाहिए भई? ये तो पूरी इंटेंसिटी के साथ कि कैसे हो नहीं होने देंगे हम तो ये। ये तो रेयर है, देखने ही नहीं मिलता। नहीं मैंने कर दिया, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने ना, कैसे जाने भगवान का काम। तो ये आप शेड्स देख सकते हो पर अब इनके संपर्क में ही नहीं आते, क्योंकि हम देखें कैसे इसको? अस्तित्व की विविधता के हर्ष में, उनमें समानता रखें। अब ये एक ऐसे शब्द हैं, गीता तो इसको खोल ही रही है समता की ओर की, गीता में अपने इस पे जो टीका करी है उसमें खूब-खूब विवेचन है। पर वो विवेचन हमसे दूरस्थ है, उसकी तो कल्पना करनी पड़ती है, एक्चुअल तो जीवन में है नहीं देखो। क्योंकि जब आप इस साधना को अपनाओ, हार्डकोर इसके अंदर प्रवेश करो, उसके जो कि ये चीज़ ऐसी नज़र आती है, बाहर इसका कोई प्रमाण है नहीं। या तो गुरु बताएँ, या आपकी सिंसियरिटी भीतर से अंतरात्मा आपकी बताएगी। और तो बाहरी कोई प्रमाण नहीं, या इस मार्ग का कोई व्यक्ति या आपका कोई मित्र इस तरीके का हो गया। अंगुली नहीं भरती पूरी सी, 5 अंगुलियों पे अगर आप भरो, एक मित्र नहीं मिलता सच्चा, जो आपको ये वाली बात बता सके। कि पहले तो आप साधना में हो नहीं तो सुनोगे नहीं।
सुनोगे क्यों? तो खुद आप इस लाइन के हो, आपको एक कोई व्यक्ति हो, आपकी अंतरात्मा ऐसी हो, ये सारी ऐसी निधियाँ हैं, बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं, ये मिलती ही नहीं। आप किसी गुरु के संपर्क में सो कॉल्ड हो सकते हो, वो भी बेचारा आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से बता देता है। भई एक गुरु 2 व्यक्तियों को जैसे यहाँ अपने थे, उनकी ही जो बच्ची है, जयपुर के अंदर वो पहाड़ी बाबा के पास ले गए उनको, वो आश्रम में रहना चाहे, शिष्य है उनका गुरु, तो वो पहाड़ी बाबा के शिष्य उसके पास ले गए बच्चे को, कि उसको समझाओ, ये आश्रम लाइफ में जाना चाहता है ये बच्चा, तो इसको आप कन्विंस करो, गुरुजी के पास ले गए, कि गुरुजी हैं ये मेरी बात तो मानेंगे। गुरुजी इनको कहो कि परिवार का धर्म सबसे ऊँचा धर्म होता है, ये है, वो है। गुरुजी ने भी उसको एक शिक्षा दी, जो लेके गया था उसको जैसे ही वो उसको पानी-वानी के लिए या इधर-उधर किसी कार्य काम के लिए भेजा, बच्चे को धीरे से कहा, "बेटा देख, संसार तेरे को कभी भी इस चीज़ की अनुमति देगा नहीं, भाग जा वहाँ से।" वहाँ से जो है मैंने भी यही काम किया था। अब वही व्यक्ति एक व्यक्ति जो उसका शिष्य है, वो जिस बच्चे को लेके गया, वो तो शिष्य भी नहीं है। उसको जो अंतरंग शिक्षा दे रहा है, वो ये दे रहा है कि ये जगत क्योंकि उसने देख लिया सिंसियर है ये और जो सो कॉल्ड उसका जो एक्चुअल शिष्य है, दीक्षा जो ग्रहण कर रखी है, उसको बस ठीक है उसके फ्रेमवर्क के लिए जितना ज़रूरी है उतनी बात बता रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ये सारे ऐसे ही करते होंगे या जो भी है, पर मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्स एक ही व्यक्ति के 2 रिस्पॉन्स हैं, आध्यात्मिकता के अंदर भी। तो आप गुरु सो कॉल्ड अपना भी लिया उसने, उसको तो कभी ये शिक्षा दी नहीं उसने। तो आप उसके संपर्क में हो, तो भी आप कभी प्राप्त कर पाओ, ये इस पे निर्भर करता है कि आत्मिक आपकी अवस्था क्या है। उसको ये कह दिया बेटा वहाँ से भाग जा, ये तेरा कभी सपोर्ट नहीं करने वाले, भले ये मेरे शिष्य हैं। जो आप में यदि सिंसियरिटी है, नहीं तो आप दुरुपयोग करते रहोगे उन चीज़ों का, वो तो ले ही गए गुरु के पास। जो एक गुरु अपना रखा है, उसके पास ये जो पॉपुलर आपकी सेयिंग्स है कि सब तटस्थ समता के भाव से परिवार का भी पोषण करो, अरे पलायन मत करो, जगत भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो आप दुरुपयोग करते हैं इन सारी चीज़ों का, जैसे ही सच्ची प्रज्ञा के सामने गए, तो ये सीधा-सीधा उदाहरण है, ये दिखा रहा है आपको। जिन चीज़ों का हम दुरुपयोग करते हैं, सही अगर आप स्थान के ऊपर हो, शिष्य उसका उसको बता रहे हैं, दूसरा किसी को लेके गए जिनको समझाने के लिए नहीं, क्या आवश्यकता है? सिंसियरिटी देख ली, का जगत तेरी इसमें सहायता नहीं करेगा, भाग जा वहाँ से, बस। तो इसलिए हम क्या निर्णय लेते हैं, इसके लिए प्रमाण कोई दूसरा नहीं है। आपकी अपनी सिंसियरिटी, आपके अपने गुरु। आप ये काम करेंगे तो भी ठीक है, जिसको जगत बिल्कुल गलत बताता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और सारा मिलके इसको वैलिडेट करता है, जय-जयकार करता है और वो आप भीतर से जानो यार ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया ये। इसलिए इसका प्रमाणीकरण बाहर है नहीं, भीतर है, सारे का। ये हमको कम से कम इतना दिमाग में आना चाहिए तो जगत के विषय में इतना जो आग्रह है, वो थोड़ा ढीला हो। ऐसा है नहीं जिस तरीके से बाहर से हम देख रहे हैं, न हो ही रहा है, हो भी नहीं रहा। चीज़ें सूक्ष्म चल रही है, सतह के संपर्क में आ रहे हो तो आप सोच रहे हो सतह, थोड़ी-सी डीपर प्रज्ञा हो रही तो आप ये देखोगे सतह पे भी जो कार्य हो रहा है, उसकी चाबी तो कहीं और है। ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न है, उसकी भी चाबी उसके बिहेवियर मतलब उसकी साइकोलॉजी में है, वो भी सतह पे नहीं है। आप सारे को जो देखते हो, दृष्टिपात करते हो, उसकी चाबी भी अगर सतही बिहेवियरल पैटर्न की भी बात करो, तो उसकी चाबी उसकी साइकोलॉजी में है और उसकी चाबी उसके और डीपर चीज़ के अंदर है। तो आप यदि बाहरी तरीके से कहते हो, "ब जगत तो ये है, वो है", क्योंकि आपको उस समय वो बोलना सुविधाजनक होता है। आप अब खुद देख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से आप सारे के सारे कॉन्शियस हैं, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि उस समय आप क्या बोल रहे हैं, सत्य का शब्द है या नहीं है। अरे! जगत में तो ये चल रहा है, मतलब तेरे को क्या सेंस है अभी? कितना बड़ा सैंपल उठाया है तूने जगत का? क्या सैंपल है तेरे पास? कितने लोग हैं तेरे पास? जो ये सर्वे करते हैं, इतना बड़ा सैंपल तो आप ही नहीं उठा सकते।
उनका सैंपल भी क्या सैंपल है, पूरे भारत में से भी यदि वो सैंपल उठाते हैं तो भी क्या वो सैंपल प्रामाणिक होता है? इनके सर्वेज के अंदर देखो, क्या आपका सैंपल उतना बड़ा है? सब बकवास है टोटल जो हम करते हैं वो। सिंसियर व्यक्ति देखता है, इस समय इसलिए बोलना है क्योंकि ये मेरे कार्य के लिए जो माँ ने दिया है, उसकी वाणी में रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाएगी सिंसियरिटी, उसके व्यवहार में, एक्ट में, इसमें, उसमें। वो व्यक्ति इस जगत में दूसरा देख नहीं पाएगा, वो कौन से जगत में, इसमें रह के भी वो एक डीपर जगत के अंदर रह रहा होगा और उसके विधान को यहाँ लिया आएगा। मैं ये सारी बातें क्योंकि यहाँ है आपकी आंतरिक, ये जो है सबलिमिनल अंतरात्मा और सतही, ये हम सबको महसूस हो चुका, ये सारों को, इसलिए ये बात करी जा सकती है। तो जबरदस्ती आग्रह मत करो दूसरी चीज पे, जो जो आपको कितनी एक विशेष बात है, माँ ने आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया है, वो सबसे कीमती गिफ्ट है इस विश्व का, उसकी कीमत करो, वो ही प्रैक्टिकल है। और ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि वह वैश्व पुरुष द्वारा प्रेरित होता है और अपने आप को सभी प्रकार के अनुभवों के द्वारा विकसित करे, ताकि प्रकृति में विकसित हो। अन्यथा यदि हम केवल सतही कामना पुरुष के द्वारा जीते जीते तो हम पौधे से या पत्थर से अधिक नहीं बदल पाते। इसलिए ह्यूमन सतही बिहेवियरल पैटर्न है, उसकी भी चाबी यदि खाली सतही होती तो फिर बाद में पौधा और पत्थर, पशु, इससे आगे प्रगति नहीं होती, क्योंकि पशु भी उतने टचेस तो लेता है, आपसे बेटर रेस्पॉन्स देता है। एक सर्जन अपने नाइफ को उतना नहीं चलाता जितने की एक जो प्रेडेटर है, वो अपने प्रे के ऊपर किस तरीके से आघात करता है, कहाँ डंक मारना है, उसके पास तो चांसेस या ये नहीं होते, उसके पास चांस होता है खाली एक। अगर वो चांस चूकता है तो वो खुद मर जाएगा। उस एक वार को यदि वो चूकता है तो उसके पास चूकने के चांसेस नहीं होते। ये सारी प्रज्ञा भी काम करने के बावजूद जो मानसिकता है, जो हमको यहाँ तक लेके आई, वो नहीं हो तो हम सारे अनुभव सतही केवल यही होता, तो हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। पर मेजॉरिटी व्यक्ति अगर देखो तो आप शरीर तो दिखता है, बाकी तो एक्चुअल में वैसे ही हैं। माइंड का भी आप अगर बात करो तो किसी को अगर ये पद्धतियाँ समझाओ, ये बात करो, कितनी मुश्किल है ये। विचारते भी इन चीज़ों को एप्रिशिएट कर पाना हमारे लिए ही मुश्किल है। जिनकी गतिहीनता में या फिर जिनके अस्तित्व के बंधे-बंधाए क्रम में, चूँकि वहाँ जीवन सतही रूप से सचेतन नहीं होता, वस्तुओं की गुप्त आत्मा को अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं मिलता, जिसके द्वारा वह जीवन को उस सीमित और संकीर्ण सीमा से बाहर निकाल सके, जिसमें वह पैदा हुआ है। इसलिए हमको करने का क्या है? हमको वो साधन मिला है, जो आपको इस संकीर्ण सीमा, यदि डीपर आपका डायमेंशन इसके अंदर ऑपरेट नहीं करवाते और आपकी समझदारी, सो कॉल्ड समझदारी ही करते रहते हो, तो आप एक निरे पशु से बढ़ के कुछ नहीं हो सकते। आप संगीतकार हो सकते हो, पर पाशविकता से तो दूर हटे नहीं। ये जगत की सारी ऊंची से ऊंची निधियां आप अष्टांग योग की, ये की वो की, सारी कर सकते हैं। उससे जो मिलने वाली एंडोवमेंट्स हैं वो सारे से विभूषित हो सकते हैं। सिंसेरिटी का एक कण आप में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये चीज अलग है, कोई इनकी बहुतायत से आप में सिंसियरिटी आ जाएगी, नहीं। ये तो चीज दूसरी है। वो आपको अपनी संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकालेगी। नहीं तो संकीर्ण सीमाएं, आप चाहे हठ योग कर लो, राजयोग कर लो, कुछ भी कर लो, वो सीमाएं, ये गिद्ध है, उसकी 1000 गुना आंखों को बढ़ा दिया गया, पंखों को 50,000 गुना बढ़ा दिया गया, वो खुद के लिए संकट हो गया और विश्व के लिए संकट हो गया। करने का काम है चेतना में परिवर्तन करो। तो मनुष्य के लिए उसकी चेतना में परिवर्तन, यहाँ कोई और दूसरे परिवर्धन के लिए नहीं है हम। ठीक है, एक जाति की परिरक्षण होना चाहिए उसका, इसलिए ये मैकेनिज्म हमने अपना रखा है, पर इसमें कुछ पुरोधा भी तो होंगे। आप उस लोवेस्ट डिनोमिनेटर के साथ क्यों एसोसिएट करते हो अपने आप को? क्योंकि आप कॉन्शियस हो गए हो, माँ ने आपको ये बेस्ट गिफ्ट, मतलब मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दे दिया है। अब आप कैसे इसको मिसयूज करके अपने आप को एसोसिएट कर सकते हो लोएस्ट जो चीज है उसके साथ? कभी नहीं।
और जैसे ही आप इसके अंदर बेटर कोई चीज़, हायर कोई चीज़ ऑपरेट करवाते हो, आप अपने मुँह का टेस्ट सँभाल सकते हो, कितना सुखद, कितना अच्छा। वही अनुभव के लिए हम यहाँ हैं। ये सतत अनुभव सुखदता का हो सकता है, और यदि उसको आप बार-बार रॉन्ग चॉइसेस हैं, तो तकलीफ़कार पीड़ा का है। उस पीड़ा को सुखद करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ये फिर बाद में परिवार में ढूँढते हैं, अपनी इनमें ढूँढते हैं, उनमें है नहीं। कामना पुरुष को अपने आप पर छोड़ दिया जाए, तो वह हमेशा के लिए उन्हीं खाँचों में चक्कर लगाता रहेगा। ये क्लियर हमारा ये पैसेज हुआ, अब कोई लाइन है क्या इसके अंदर? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अनिल जी, अब कोई बात है या कोई सेंटेंस है क्या इसके अंदर? या कोई ऑब्जर्वेशन या कोई भी चीज़? नहीं नहीं, इसमें काफी कुछ क्लियर हो रहा है। और मतलब वही है, अपन आत्मा के लेवल पे जीना सीखें, या मतलब उसको वो जो एक भाव है, वो जितना ज्यादा आपका मुखर होगा, जब भी चीजें जो है वो सही तरह लाइन पे आएंगी। बिल्कुल तो सही। शुरू कैसे करें? अब ये मतलब चीजों के जो अपने बाहर की घटनाओं से जितना प्रभावित, मतलब उसके पीछे देखने का मतलब वो थोड़ा सा भाव रखना पड़ेगा। मतलब इसके ये कोई भी चीज हुई उसके पीछे क्या है, मतलब उसके थोड़ा रुक के जैसे अपने को देख सब, मतलब वो एक दृष्टि मतलब बार बार उस पर डालनी पड़ेगी, भाई ये चीज हुई तो इसके पीछे क्या कारण है, या मेरे को कुछ इच्छा भी हो रही है तो ये कहाँ से आ रही है, क्या चाह रहा है, मतलब वो आपको सर देती है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक एक अनुभव एक कहीं से आता है, जैसे अपन कहते हैं कि अंदर आत्मा की आवाज मेरे को ये, या मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, या मेरे को ये करना न करना, तो ये धीरे धीरे वो सुनने की जो एक प्रवृत्ति है वो बढ़ानी पड़ेगी अपने को ना, वो तो मजबूत होगा कुछ चीज। सोर्स जो भई है इस वो इस अपन पहचान सकें। इसके अंदर क्या है कि जो भी लाइट आपको आज तक प्राप्त हुई है, जो भी प्रकाश प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से 2 अप्रोच हैं, एक तो पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव जी ये है कि जो आपकी लाइट का खंडन करता है, उसको यथासंभव उसको हटा दो जीवन में से। जो-जो चीज़ें ऑब्सक्योरिटी हाँ लाती है, अंधकार लाती है, आपके मेंटल क्लैरिटी है, उसके अंदर भंग लाती है, उन चीज़ों को यथासंभव अपने को अनुशासन में ले आना चाहिए। वो प्रकाश जो मार्ग दिखाता है, उसके ऊपर 2 तरह से हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, और दोनों ही साथ-साथ ही साथ चलेंगे। साथ ही चलेगी, बिल्कुल रिजेक्शन भी साथ साथ चलेगा इसमें सर, आप जरूर। आगे भी बढ़ोगे तो कुछ और आपको नज़र आ जाएँगी कि इसके, तो जो आपको आज तक लाइट्स लगाई, जो प्रकाश सिर्फ ना तो मैं कर ही दूँ, बस वही अगर मैं नहीं कर पा रहा तो आगे की लाइट मेरे लिए काम की नहीं रहेगी। ये है, तो इतना तो हम जीवन में सारे के सारे संकल्प कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही। विवेक, कोई बात है इसमें? इसमें तो ऑब्ज़र्व करने वाली ही बात थी, जैसे जो ऊपर हम लोग पढ़ते हुए आए कि जब हम दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में इन चीज़ों को उतारते हैं, तो ऐसे बहुत कम ही निर्णय होते हैं, जहाँ हम निर्णय कर पाते हैं अपने उच्चतर जो अभिप्सा है उसके अनुसार। अन्यथा वो अभिप्सा धरी की धरी रह जाती है और हुँ, निरंतर चीज़ें तो उसी के अनुसार निर्णय हो पाते हैं। एक हुँ, प्रश्न जो बिल्कुल। आ रहा है कि जैसे करने करने लायक जो काम है वो भी पता है आप दृश्य और वो देख चीज़ सकते हो ये। हाँ, करने लायक काम पता है कि यही करना है। माँ के लिए जीना है, माँ के लिए करना है और इस चीज़ की एक मतलब प्रतीति भी होती है, लेकिन इस चीज़ को एक इंटेंस रूप में कैसे किया जाए, ये चीज़ पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। पावर नहीं क्योंकि है, हम जब-जब हार्ट नहीं है करते हैं उसके तब-तब साथ आपका, अच्छा, तो उसके साथ हार्ट नहीं लगा होता, इसलिए इंटेंसिटी नहीं आती। चाहिए कि गोद में होती है भी, ठीक है, ये सही है, उचित है। डिस्क्रिमिनेशन तो दे दे, ये कर साथ नहीं, इसलिए बीच का एक गैप रह जाता है। हार्ट तो ये अभी भी जो, आवाज़ कट रही है भैया आपकी। इसलिए भले आपने आश्रम लाइफ
हाँ, हेलो। हाँ जी। आवाज आपकी कट रही भैया, बिल्कुल ब्रेक हो रही है। कुछ आवाज नहीं आ रही है। हेलो। कुछ सुनाई नहीं देता। हेलो विवेक। हाँ, अभी आ रही है भैया। अरे हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि माइंड जो है, आप उससे एक से तो आपको ये लगता है, पर हार्ट कोई दूसरी चीजों के अंदर है। दूसरे जो लाइफ तत्व है उसको जब तक टैकल नहीं करते तब तक कितने कितने लोग हैं जो चाहते तो पता नहीं क्या क्या हैं, वो कर थोड़ी पाते हैं। लाइफ का रस तो दूसरी ही चीजों में होता है। यही सबसे बड़ी विभीषिका है। और ये पहली बार पता उनको चलता है जिन्होंने ये मार्ग अपनाया है। उनको इससे डील करना पड़ता है। वो ये देख रहा है कि वो चाहता है माँ की ओर जाना, पर ये हिस्से तो चाहते ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप तो सोच रहे हो आपका तो हार्ट उसमें है नहीं, इसलिए व्यक्ति अपनी सुखदता या अपना सस्टेनेंस बैंक बैलेंस में ढूंढ लेगा, परिवार में ढूंढ लेगा, व्यवस्था बाहरी संसार की है, चाहे उसमें परेशान है तो भी उसके अंदर ढूंढेगा। साधना के अंदर नहीं ढूंढता। साधना में किसी कोई चीज है, कोई पार्ट है, धक्का दे देता है आपका उसमें। बस उतना ही है कि आप उस फेंस के ऊपर बैठे रहते हो, किसी पार्ट ने धक्का दे दिया और आप उसी जो चार दीवारी है उसके ही नजदीक घूमते रहते हो। अरे अंतरंग प्रवेश करो ना उसके अंदर, उसमें भी प्रवेश नहीं करते। बाहरी जगत तो है, आपको इतना रास नहीं आता, तो आप किसी कारण से या कोई पार्ट उसने धकेल दिया आपको, पर धकेल दिया इतना, इसके अंदर अंतरंग जाने का कुछ हुआ नहीं। अब आप फेंस पे बैठे रहते हो, जगत को निहारते रहते हो इस फेंस के ऊपर बैठे बैठे। साधना अपना ली, भागते फिर परिवार के पीछे। अरे कितना सर्वनाश हो गया ये। तो रस नहीं है हृदय का अभी माँ के अंदर। बातें हैं, आप भजन गा सकते हो, आप कविताएं लिख सकते हो, आप ये सारे काम किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको ठीक भी तो अपने आप को प्रूव करना है, जस्टिफाई भी तो करना है मैं ठीक हूं इसमें, और एक्चुअल आप काम कर पाओ। नेपोलियन है, उसको कोई ये बताने की जरूरत है किसी को, वो उसको कि ये तेरे को करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? या मोक्ष वाले व्यक्ति को ये कहने की जरूरत है कि तेरे को इतने घंटे कर लिए, अब थकान क्यों नहीं आ रही? कामी पुरुष को बताने की जरूरत है कि उसने सारा अपनी संपत्ति किसी वैश्या के पीछे उसने लुटा दी, या किसी ऐसे के पीछे लुटा दी? आपकी कामना जो है उसके पीछे आप जो भी अपना समय, हेल्थ, ये वो सारी लुटा देते हो। कोई कहता है, कोई कह रहे यार तू, तेरे को तूने सारी लुटा दी। माँ के पीछे ये कभी नहीं होता। वहां तो व्यक्ति कुछ दे देता है तो भी भान होता है उसको। मैं तो आधी घंटे ध्यान करता हूँ, माँ का काम मैं 12 घंटे करता हूँ। भीतर खुद की सुपीरियोरिटी या सिंसियरिटी का भान आ जाएगा, थकान आ जाती है। अभी हृदय है नहीं है आपका उस चीज में, कहने से थोड़ी हो जाता है कोई। आप और सारी दूसरी चीजें कर सकते हो, आप आर्ट कर सकते हो, तो आर्टिस्ट भी हुए ही हैं, वो ज्यादा बढ़िया योगी थे। आर्ट करना, इसलिए कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर देखो आप, आर्ट करना, म्यूजिक करना, कविताएं लिखना, ये अपने आप में कोई योग नहीं है। ठीक है, आप डीपर साइकोलॉजी के अंदर निवास करते हो तो उससे योग में तो बहुत बड़ा अंतर है। इनफैक्ट ये एक चीज है ही नहीं। इसलिए मुद्दे तो सूक्ष्म अब आएंगे जब आप इसमें प्रवेश करोगे, उससे पहले मुद्दे कहाँ हैं? अभी तो आप सतही प्रकृति के अंदर, दूसरी प्रकृति का तो टेस्ट आया ही नहीं अभी तक, जिसने आपको इस मार्ग में लाया ही नहीं। आपको विश्वास ही नहीं है, जिसकी नौकरी आप कर ही नहीं रहे। आपके पास दो चॉइसेस हैं,
आप इसकी नौकरी करोगे या इसकी, कौन सी वाली को चुनते हो, वो कंडीशंस लागू करते हो। माँ की नौकरी करने तो हम तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है। जगत की नौकरी हमको ठीक लगती है कि हाँ, ये वाली नौकरी करेंगे। इस नौकरी में आओगे तो इसकी कंडीशंस जब आओगे तब लागू होगी। आज तो विचार कर रहे हो खाली कि हमको करना चाहिए, कि एस्पिरेशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है, हार्ट अभी है नहीं इसके अंदर। मतलब सच्चा जो आपका दिल है वो तो अभी जगत के अंदर है। इसमें आ जाओगे तब पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ अटकाव है। अभी तो आ ही कहाँ पा रहे हो, तो उसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये आ जाओ तब क्या है, विजुअलाइज़ तो करो कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो। अगर ये चीज़ भारी लगती है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो प्रतिबद्धताएँ आपको इतनी इम्पोर्टेंट लगती है जो आपको पाँव नहीं उठाने दे रही। अरे सच्चे मुद्दे तो उससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। दाखिले का फॉर्म भरना है, उसमें आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो फॉर्म भरना तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद की कंडीशंस जो इसमें लोगे, जो अनुशासन लागू होगा, वो चीज़ें कुछ और है। तो कमज़ोर आदमी को भगवान की जो सोमसुरा है, वो क्यों मिल जानी चाहिए भई? इसलिए आपके पास पुस्तकें हो सकती है, आपके पास सेशंस हो सकते हैं, माँ की अंतरंगता नहीं होगी। अगर इस बात की कीमत है, फॉर्म भरो, दाखिला लो, कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं पागल हैं क्या जो दाखिला लेते हैं? आप लोगे तो भी वही एक बात है, नहीं लोगे तो भी एक बात है। एक ही बात है तो फिर पागल हैं क्या ये? कि जो इधर कर रहे हैं। भई हर जना लाभ तो देखता ही है, कौन से में क्या है। ये सुप्रीम लाभ है आपका। तो जो इस मार्ग का है, जिसको ये आ गई, उसके लिए तो परधर्म है और कोई दूसरी चीज़ करना। जगत अभी अगर आपको कुछ दे सकता है, तो आप जगत के नेगोशिएशंस में ही रहोगे। जब आपको ये हो जाए नहीं परिवार तो कुछ नहीं दे सकता, तो आप इसमें प्रवेश करोगे, नहीं आप भले ये लाइन अपना लो चाहे। ट्यून तो उसी डांस पे उस पे ही करोगे आप डांस तो उसी ट्यून के ऊपर। ये तो इसके तो सीधे-सीधे उदाहरण हैं अपने पास। आप हो तो आपको इसीलिए कितने लोग, कितनी बातें, कितनी चर्चाएँ, एक्चुअल एजुकेशन निल, एक्चुअल कार्य माँ श्री अरविंद का और मगर ए वन मैन्स परफेक्शन वहाँ लिख रहे हैं वो बात। मतलब नहीं है तभी तो लिख रहे हैं वो। ये है। ठीक है विवेक? हाँ, ठीक है भैया। ये दीपक इसका जी? मतलब ये जो बातें हैं वो मानसिक स्तर पे ही समझ में आ थोड़ी रही हैं। बहुत आपको मूव करती है, बस हुँ, उससे आप जितना आप कर सकते हो उतना उस किस अहाते में आप हो, उस पे हो बस। आपकी वर्तमान स्थिति आपके निर्णयों के कारण है और आज जो निर्णय करते हो वो आपको कल की स्थिति का निर्माण कर देंगे। यो यत् श्रद्धया स एव स। आपकी श्रद्धा माँ में है भी या नहीं? श्रद्धा तो जगत के नियमों में है, कार्य कारण सिद्धांत में है, जगदम्बा में नहीं है। इसलिए आपकी श्रद्धा जिसमें है उस वो ऑपरेट कर जाएगा भई, उसमें बात क्या है? गीता कह रही है यो यत् श्रद्धया स एव स। जिसमें आपकी श्रद्धा है व्यक्ति वही है बस। माँ में श्रद्धा है या नहीं है? तभी हमको मेहनत लगती है, अरे कि ये कैसे होगा? आपकी बात छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ जो ये लाइन अपना ले, नहीं तो कोई भी चीज़ चैलेंजिंग क्यों होनी चाहिए जब माँ ने प्रेरणा दे दी? चैलेंज शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, पर हमारी सतही चेतना है उसको स्वीकार नहीं करती। उसको लगा ओहो! कितना बड़ा चैलेंज है ये। अरे दुर्गा के लिए क्या चैलेंज हो सकता है? अगर वो आपको प्रेरणा दे रही है, माँ अगर प्रेरणा दे रही है तो इसमें क्या बात हो सकती है? पर सतही प्रकृति को चैलेंज लगता है। सिंसियर आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। इस दृष्टिकोण से तो देखते ही नहीं ना हम कभी। ये जितनी भी बातें हैं सारी रियल हैं, ये जीवन जिया जा सकता है। निर्णय हम सबका है। क्योंकि आपको ये चीज़ मिली है, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे प्रेशियस गिफ्ट भगवान की ओर से मिला है। इसका क्या करते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, दीपक जी। जी, यहाँ बात आकर के फिर वहीं रुक गई है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर आकर के फिर हम लोग ठिठक गए हैं। जानकारी एक मनुष्य को यह जब मिल गई कि सतही कामना पुरुष है, इसके पीछे अंतःस्थलीय अंतरात्मा है यानी ट्रू पुरुष वहाँ पे खड़ा है। तो
हमें यह सतही से वह ट्रू के पास कैसे जाया जाए, अभी इसी पे चर्चा हो रही थी। अपने आप को उछाल के दे दो, आकर के यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग यहीं पे नहीं दे पा रहे हैं। आप खुल करके इतनी सहजता से, सरलता से बातों को बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ठिठक जा रहे हैं। अब जानकारी यहाँ मिल गई, सतही कामना पुरुष ही हम लोग को चला रहा है, लो लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं। हाई लेवल पे ऑपरेट होगा तो हमारी प्रगति होगी। यह जानकारी के बाद भी हम ठिठक जा रहे हैं। आप प्रॉब्लम कहाँ पे है? चलते रहो अपने अपने, तो चलते रहो, जो है सो, जो भी है, यात्रा करते रहो, बढ़ते रहो, लगे रहो इस चीज के अंदर। परसिस्टेंट यदि कोई आदमी है, जितना ही एंड्योर करता है, उसको सफलता मिलेगी। निश्चित आप इस पे जा पाएंगे। आप तो लगे रहो बस। आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, कई बार डिसाइसिव इंडिकेशन मिलेंगे। साहस करो उस उन मोमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपको चेतना भी दी जाती है उन मोमेंट्स पे, क्लैरिटी भी दी जाती है। उन मोमेंट्स, वो बहुत प्रेशियस मोमेंट्स सबके साथ अपने अपने तरीके से होते हैं। उन मोमेंट्स को इग्नोर न कीजिए, उनको यूटिलाइज कीजिए। जब आपको शक्ति दी जाती है, सामान्य आपकी जो भी चेतना है, उससे कुछ उस समय ज्यादा शक्ति, ज्यादा चेतना, ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि अब जैसे सुबह यही समय है, इस समय क्लैरिटी आपकी टॉप मोस्ट होती है एक तरीके से। क्योंकि आपका एक, आपको सेंस ही नहीं है कि रोज आपकी प्रकृति कंtemplate करती है भीतर। नहीं, आप अपने आप का ही 2 साल पहले का मुंह का टेस्ट देखो और आज देखो आप, मतलब तैयारी तो हुई है इसका कोई। और अब तैयारी जो है, कोई कोई एक एक ही उसमें रेखा में नहीं होती। ये तो अलग अलग आयाम खुल जाते हैं इसके। जैसे आपने लंबाई का आयाम है, उसमें चौड़ाई का है, पर एक ही प्लेन है। जैसी ऊंचाई का आयाम है, आपके 3D चीजें होनी शुरू हो गई। वो इसमें माइंड का एक डायमेंशन आ गया, तो सृष्टि होगी सारी की सारी एक से। तो इन भागों के बारे में, इन चीजों के बारे में और सचेतन होना और पढ़ना। जो आपको क्लैरिटी आए उतना तो करना, आपको जितना कर सकते हो उस दायरे में करना, इतना शुरू करो। जिस दिन क्लैरिटी हो, धीरे धीरे यहाँ कुछ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन ये करो। इसके लिए कोई कार्य पकड़ो, प्रैक्टिकल आप कोई कार्य पकड़ लीजिए जो आपको रिमाइंड करे, जो आपको बार बार रिमाइंड करे कि ये माँ के लिए है। तो आपकी भौतिक प्रकृति को कोई कार्य पकड़ाओ इस तरीके का। इसके लिए मैंने एक तो कहा था कि अपनी जो पुस्तकें हैं, ये माता जी की, श्री अरविंद के साहित्य की, एक समय बनाइए, लोगों से विचार करके या उनको दीजिए, आगे लेके जाइए इस विचार। क्या अब तो भाई, आप अपना प्रयास, सफलता असफलता का यही है कि आप तो ईमानदारी से अपना आधा घंटा 1 घंटा इसमें दे रहे हो। मैं तो दे ही रहा हूं। अगर मैं इस सफलता असफलता हमारे रेस्पॉन्सेज से देखूं, तो मेरे को तो बंद कर दे देनी चाहिए। इसलिए सफलता असफलता उससे नहीं, भीतर माँ की आपके पास कितनी अंतरंगता है, उससे सफलता असफलता। कितनी किताब बेच पाए वो सफलता का मानक नहीं है। आप कितना इंटेंसली इसको परस्यू कर पाए वो सफलता का मानक है। और अगर ये लगातार लगे रहोगे तो फर्क पड़ जाएगा। हम तो बाहर जा नहीं रहे, कहीं और कर नहीं रहे, खाली यहाँ झुंझुनू में बैठे हैं और उसके अंदर ये सारे काम कर रहे हैं। जो किसी से भी मिलो, उनको एक डीप ये है कि हाँ यार, कोई काम तो हो रहा है। इनिशिएटिव लेके, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत मां श्री अरविंद के संपर्क में है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं कि हाँ, ये मूलभूत काम है। क्यों कोई बता ही नहीं रहा आजकल, कोई मूलभूत काम बेचारे उनको पता ही नहीं। आपको भी कितने लंबे समय बाद भी अब तो कोई पिक्चर आ रही है, अब तो इस स्थिति पे आए कि हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, निर्णय कैसे लें। पर ये तो बहुत लंबी यात्रा हो गई एक स्तर पे। तो आप कम से कम एक जगह तो आए, यहां तक लाना भी तो बहुत बड़ी यात्रा है। इसके बाद एक शिफ्ट आ जाए तो ये यात्रा का कोई अंत नहीं, भव्यता का कोई अंत नहीं। आप पहले से कितना बेटर ऑफ महसूस कर रहे हो। और ये अगर पदार्पण करते हो तो इसके अंदर जो आनंद आएगा, तकलीफ थोड़ी आएगी, आनंद आएगा। ठीक है दीपक जी? जी बिल्कुल। शब्या जी? हाँ जी है।
शुरू किए हैं हम पढ़ना, उसको थोड़ा और ये होगा स्पष्ट अपने को, तब फिर हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।